देश भर में शादियों में होने वाले खर्च में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के दौर में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां पर शादी में 100 रुपये से ज़्यादा कन्यादान देने पर रोक थी। सजे हुए शादी के इस मंडप में फरीदाबाद के पिथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक नैनपाल रावत के भाई शीशपाल की बेटी का विवाह हुआ, जिसमें शहर के अफसर, नेता और खास लोग पहुंचे। लेकिन सभी लोग उस समय हैरान हुए जब कन्यादान में उनसे केवल 100 रुपये स्वीकार करने का बैनर दिखाकर केवल 100 रुपये ही स्वीकार किए गए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि समाज में समानता की भावना बन सके। आपने कहा कि सिर्फ 100 ही रुपये देंगे, ना तो साड़ी ली आपने किसी के, ना कोई उपहार लिए, ऐसा कैसे? मैं समाज के अंदर एक नई परंपरा विकसित करना चाहता हूँ। जो हमारा समाज अब तक बर्बादी की तरफ जा रहा था, जिसका कोई अंत नहीं है, हमारा कंपटीशन इतना बढ़ गया था। कन्यादान चाहे ये सम्मान के लिए होता है, वो रहना ही 10 रुपये 1 रुपये ऐसे होना चाहिए, जबकि ये बढ़ गया लाखों रुपए में। इसलिए इसको मेरी पहली कोशिश है कि इसको 100 रुपये तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, ताकि समाज में कंपटीशन की भावना ना जगे। और भी कई आपने यहाँ बैनर लगा रखे हैं और बाकायदा लिखित में बैनर लगा रखे हैं आपने। लिखित में इसलिए लगाने की ज़रूरत है कि आज हमारा जो भारत है वो 90% तक बीमार हो चुका है। सिर्फ किससे? जंक फूड से, रिफाइंड से, चीनी से, चाय से, कॉफ़ी से। मेरा ये पहली कोशिश है कि मैं ये रोक दूं, ताकि हमारा जो समाज है वो बीमारी से बच सके। तो एक नई पहल है, आपने नई शुरुआत की है। मैंने तो अपने जीवन में पहली शादी देखी है इस तरह की, हाँ, जिसमें जंक फूड का इस्तेमाल नहीं। मैंने पहली बार कोशिश की है कि यहाँ पे कोई भी ना तो जंक फूड मिलेगा आपको, ना ही रिफाइंड में मिलेगा, केवल देसी घी और पीली सरसों के तेल में तैयार किया हुआ खाना है। इसमें चीनी की जगह मैंने खंड डाली है, समुद्री नमक की जगह मैंने सेंधा नमक यूज़ किया है, और रिफाइंड की जगह मैंने देसी घी और पीली सरसों का तेल यूज़ किया है। प्लास्टिक के बर्तन बैन कर दिए हैं, ताकि इसका जो केमिकल है वो बच्चों के पेट में ना जाए। दूसरी बात, ये पहली जो शादी है ये दिन में मैंने इसलिए की है क्योंकि रात में हमें बहुत ज़्यादा जनरेटर चलते हैं, अननेसेसरी डीजल जलता है, पोल्यूशन होता है, रात में शोर शराबा होता है। उससे बचने के लिए पहली शादी हमारे अंदर जो गांव में दिन में की है। एक और जो पहल मैंने की है, यहाँ पे मैंने डीजे नहीं बजने दी, डीजे पटाखे का बिल्कुल प्रचलन बंद कर दिया। जो तीसरी बात है, मेरे ख्याल से भारत में पहली शादी होगी कि जिसमें केवल और केवल देशभक्ति के गाने चलें, दूसरा कोई गाना नहीं चल सकता। तो इससे बाराती नाराज नहीं होंगे इस तरह? मतलब सवाल किसी की नाराज़गी और किसी को खुश करने का नहीं है। सबसे पहले मेरा देश खुश होना चाहिए। अगर मेरा देश खुश है तो मेरे बाराती अपने आप खुश हो जाएंगे। हाँ, नई पहल ज़रूर करते हैं। नई पहल जब हम करते हैं तो किसी को बुरा तो लगता है, अटपटा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद उनको समझ आ जाता है कि भाई जो ये पहल थी वो हमारे ही देश के और धर्म के हित में थी। शादी में पहुंचे मेहमानों से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने विधायक के भाई शीशपाल की सराहना करते हुए कहा कि उनका यह कदम बहुत ही सराहनीय है। आज समाज में शादियों में जिस तरह खर्च की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, उसी तरह कन्यादान देने में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, जो कि समाज के लिए अच्छी नहीं है। उनका अनुभव रहा है कि जिस तरीके से शादियों में बहुत दिखावा होता है, बहुत खर्चा होता है, बहुत सारे आइटम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे देखते हैं केमिकल्स उसमें बनते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे जंक फूड्स जो है बच्चे खाते हैं, तो सबके लिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड था, सबके लिए मना था। और शुद्ध देसी घी में, यानी कि जो भी बना, जलेबी, लड्डू, पूड़ी, सब्जी, जो भी बना देसी घी में, प्योर पतंजलि का देसी घी यूज़ किया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि लोग बचे बीमारियों से जिस तरीके से। दूसरा जो है, आपने देखा होगा कि हमने कन्यादान के लिए जैसे लोग देते हैं, कोई लोग जो है साड़ी देते हैं, उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, पैसा देते हैं, तो उसके लिए रखा है कि मात्र 100 रुपये, अधिक से अधिक, यानी उससे कम भी हो सकता है, 50 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 रुपये, केवल 100 रुपये से अधिक नहीं, 1 रुपया भी हो सकता है। मतलब 100 रुपये से ज़्यादा नहीं देना, जो 100 रुपये से ज़्यादा नहीं। उसका ये मैसेज है कि कई बार लोग जो गरीब लोग होते हैं उनको लगता है कि ये तो 5,000 दिया, 5100 दिया और मैं कुल 100 रुपये निकाल के दूंगा, तो उसको ह्यूमिलेटिव फील करता है, उसको लगता है इंसल्टेड फील करता है। वो करता है कि यार मेरी तो मतलब कीमत नहीं पूछ रही, मैं दूँ या ना दूँ, जहाँ 5100 रुपये सब दे रहे हैं, 2100 रुपये दे रहे हैं और मैं केवल 100 रुपये ही देना चाहता हूँ। तो ये सबके लिए एक मैसेज है कि जो कंपैरिजन, कंपटीशन और जो तुलनात्मक जो व्यवहार ना हो आम आदमी के साथ।
मेरा नाम संजय है। जैसा कि हमारे भाई साहब शीशपाल रावत जी ने एक पहल करी है कि दिन में शादी करने की। इस दिन में शादी करने का सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि समाज में एक तो जो लोग शाम के टाइम ड्रिंक करते हैं और बदतमीजी करते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, वो सब नहीं होगा। दिन की शादी में क्या हुआ कि लोग अगर खाना खाया और चुपचाप अपने बैठे और निकल के चले गए। दूसरा फैक्टर ये कि जो हमारा ये होता है, क्या कहते हैं, हम डीजे वगैरह पे बिल्कुल बैन था। बड़ी बात भी नहीं मानता है। जी, मैं ये कहूँगा शिशपाल जी ने अब से पहले 8 महीने पहले अपने बेटे की शादी की। उसमें उन्होंने लड़की वालों से भी शायद एक बर्तन लिया था, कटोरी, जो इन्होंने अभी बेटे की शादी की थी अप्रैल 2021 में। तो इन्होंने तो पहले शुरुआत कर दी इस चीज़ की। अब इनको दूसरा मौका मिला है। 1 रुपये से बेटे की शादी की, उसमें बिल्कुल कोई वैसा पाखंडबाजी नहीं था, सीधी सिंपल शादी, 50 बाराती गए उसमें। और अब इनकी बेटी की शादी है, उसमें इन्होंने अलग हटके कुछ चीज़ें की जो आपके सामने है। भाई 100 रुपये लिमिट रख दिया हमने, 100 रुपये से हम ज़्यादा नहीं लेंगे। तो इस समाज में अच्छा संकेत गया। मैं समझूँ इनको जो है, हम तो ये चाहते हैं कि भाई इसको देखते हुए हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, जो लोग देख रहे हैं, सब फॉलो करें, हमारा समाज फॉलो करे। एक अननेसेसरी खर्चा ना हो, ज़्यादा बढ़े ना। और हम एक सीमित, भाई जैसे हम सीमित लोग हैं, वो ज़्यादा, क्योंकि पैसे की तरफ हमारा ज़्यादा वो रुझान नहीं होना चाहिए, और कम से कम उसमें हम अपना शादी ब्याह बच्चों के कर सकें। तो यही एक मैसेज इन्होंने शिशपाल ने देने की कोशिश की है। इस तरह से समाज सुधारकों ने समाज को बेहतर बनाने के लिए अनेकों बदलाव किए, जिससे हमारा समाज बेहतर बना। उसी तरह शिशपाल का यह कदम समाज में चेतना पैदा करेगा और आने वाले समय में फिजूल खर्ची को असभ्य माना जाने लगेगा। बोल फरीदाबाद के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।